आज हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका इस साल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। इस कड़ी में हम यूनिट 9 के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है हमारे लाइफ लाइन को कितना ऊपर उठा दिया है संचार के क्षेत्र में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट, 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 मिलेगा, फिर अगला 3 नंबर का क्वेश्चन आपको लॉजिक गेट से रिलेटेड होगा और 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाना है। इस प्रकार से ये कुल 7 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आइए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन की सिलसिला प्रारंभ करें। पहला क्वेश्चन, डोपिंग क्या है? निश्चित रूप से आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एन प्रकार का अर्धचालक व पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। कम से कम 3 अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। इसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चन है, नैज अर्थात शुद्ध अर्धचालक व अपद्रवी अर्थात अशुद्ध अर्धचालक में कम से कम 3 अंतर आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अग्र बायस व पश्च बायस, इसे अग्र अभिनति व पश्च अभिनति भी बोला जाता है। इसमें भी कम से कम 3 अंतर आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिष्टकरण क्या है? पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी व पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति जो अनुप्रयोग है उसका वर्णन 3 बिंदुओं में आपको करना है। पहला है परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा है कार्यविधि, तीसरा है निवेशी व निर्गत वोल्टेज के मध्य आलेख। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन बनेगा। अर्ध तरंग पूछा जाएगा या तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति अनुप्रयोग पूछा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते हैं। चूंकि 3 नंबर का क्वेश्चन सभी सेट में डिफरेंट रहता है, अतः ये इस क्वेश्चन को मैंने जोड़ दिया है। दोनों की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसकी जानकारी आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन, जेनर डायोड क्या है? इसका उल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग का वर्णन आपको कुछ पदों में करना है। पहला पद है विद्युत परिपथ, दूसरा है कार्यविधि, तीसरा है वोल्टेज व धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र। इन 3 बिंदुओं पर इसकी तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है अलग सेट में कुछ यू क्वेश्चन आ जाए, और वो कुछ यू क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रहा होगा। फोटो डायोड का वर्णन निम्न पदों में कीजिए। पद आपका वही है विद्युत परिपथ, दूसरा है कार्यविधि और तीसरा है VI अर्थात वोल्टेज व धारा के मध्य। यहाँ पर भी आपको अभिलाक्षणिक वक्र वहां पर बनाना है। हो सकता है अगले सेट में कुछ यूं आ जाए। 7वां क्वेश्चन, LED लाइट एमेटिक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसको बोला जाता है। इसका वर्णन भी आपको 3 पदों में करना है। विद्युत परिपथ बनानी है, कार्यविधि लिखना है, वोल्टेज व धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र भी आपको लिखना है। साथ ही साथ इसके लाभ व उपयोग की भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही प्रचलित है आजकल ये LED। इसके आने से हम लोग विद्युत की बहुत ज्यादा बचत कर पा रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रहा होगा, देखिएगा। सौर सेल क्या है? इसका वर्णन भी आपको नीचे लिखे कुछ पदों में करना है। इसका विद्युत परिपथ बनाना है, वोल्टेज व धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है, इसके लाभ व उपयोग भी आपको बताना है। सौर सेल आपको बहुत अच्छे से पता है। इस ऊर्जा के आने से हम लोगों को जो ऊर्जा प्राप्त करना है वो बहुत ही फायदेमंद हो गया है, लाभप्रद हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन भी नजर आ रहा होगा।
उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो कार्य विधि है उसको समझाना है। लेकिन एग्जाम में कोई एक आएगा, या तो एनपीएन आएगा आपके सेट में, या तो पीएनपी आएगा, आपको कार्य विधि समझाना है। अगला क्वेश्चन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर की भांति जो अनुप्रयोग है उसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अर्धचालक में प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में आधार को उत्सर्जक व संग्राहक की तुलना में पतला क्यों बनाया जाता है, इसकी भी तैयारी आप जरूर करिएगा। आइए क्वेश्चन की सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाएं। अगले 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो लॉजिक गेट पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पक्का आता है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें। मुख्य रूप से 3 गेट होता है, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आपको इन तीनों गेटों का लॉजिक प्रतीक पता होनी चाहिए, बूलियन समीकरण पता होनी चाहिए और ट्रूथ टेबल अर्थात सत्य सारणी बनाने आपको आना चाहिए। तो तीनों ही एक ही सेट में नहीं आएगा, तीनों जो है वो अलग अलग सेट में आएगा। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, कई बार लॉजिक प्रतीक प्रिंटेड मिलेगा और बोला जाएगा ये जो लॉजिक प्रतीक है उसको पहचानिए, ये कौन से गेट का है, फिर पहचान करके उसका बूलियन समीकरण लिखिए और उसका सत्य सारणी बनाइए। तो 2 प्रकार से इसको अभी तक पूछे गए हैं, या तो आपको लॉजिक प्रतीक बनाना पड़ेगा या बने हुए लॉजिक प्रतीक को आपको पहचानना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो मूलभूत 2 गेट है, नॉर गेट व नैंड गेट, इसका भी वर्णन आपको 4 पदों में पता होनी चाहिए। पहला संयोजन का प्रतीक बनाने आपको आना चाहिए, दूसरा लॉजिक प्रतीक आपको बनाने आना चाहिए, तीसरा बूलियन समीकरण आपको लिखने आना चाहिए और चौथा सत्य सारणी भी आपको पता होना चाहिए। यहां मैं बता दूं, कई बार संयोजन का प्रतीक दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताइए कौन सा गेट है, पहचान करके सत्य सारणी बनाइए। कई बार इसका लॉजिक प्रतीक दे दिया जाता है और बोला जाता है बताइए ये कौन सा गेट है, पहचानिए और पहचान करके सत्य सारणी बनाइए। तो दोनों तरह से आप तैयार रहिएगा। गेट दे करके लॉजिक प्रतीक या संयोजन प्रतीक पूछा जा सकता है, या संयोजन प्रतीक दे करके या लॉजिक प्रतीक दे करके उस गेट का नाम आपसे पूछा जा सकता है और उस संबंधित गेट का ट्रूथ टेबल भी आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। आइए क्वेश्चन की सिलसिला को आगे बढ़ाएं। नार गेट से आपको अन्य जो मूलभूत 3 गेट है उसको आपको प्राप्त करना होता है। नॉर गेट से नॉट कैसे प्राप्त करोगे, नार गेट से आर गेट कैसे प्राप्त करोगे और नार गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करोगे, ये आपको प्राप्त करने आना चाहिए। नार गेट से इन सभी गेटों को प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। तो परीक्षा में तीनों को प्राप्त करने के लिए नहीं बोला जाएगा। नार गेट से आपको इन तीनों गेटों में से कोई एक गेट को प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा और उस गेट को प्राप्त करने के लिए, उस गेट को प्राप्त करने के बाद आप उसका ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेम बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रहा होगा। नैन गेट, ये भी यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट से हम 3 मूलभूत गेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 मूलभूत गेट नॉट, एंड और आर को कैसे प्राप्त करोगे, और प्राप्त करने के बाद आपको उसका ट्रूथ टेबल भी बनाना होता है। लेकिन आपको यूनिवर्सल गेट से कोई भी एक मूल गेट
प्राप्त करना पड़ेगा और उसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इस स्थिति में आप अपने आप को ले आइएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा जहां P और Q अंकित है। आपको ये बताना है कि P कौन सा गेट है और Q जो है वो कौन सा गेट है। साथ ही साथ आपको X पर निर्गत सिग्नल को भी आपको लिखना है दो कंडीशन में। पहला कंडीशन है जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, X के जगह में क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। साथ ही साथ जब A इक्वल टू 1 हो जाए, B इक्वल टू भी 1 हो जाए तो यहाँ पर आउटपुट X के जगह में क्या मिलेगा ये भी हमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर लॉजिक गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है वो यहीं से आना है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि इस यूनिट में भी आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।